नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। संस्कारधानी जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इस कड़ी में जबलपुर नगर निगम के तत्वाधान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्ट्रीट कल्चर में विजय पर्व के नाम से आयोजित किया गया। इसमें भूतपूर्व सैनिक और नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, कैंट के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहानी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू ब्रिज से नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल बांध, पब्लिकेशन अधिकारी संजय मिश्रा, दिलीप दुबे, सहायक अधीक्षक विनीता गायकवाड़ सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस मौके पर राजस्व अधिकारी पीएन सनकेरे, अपर आयुक्त वित्त विभाग के विद्यानंद वाजपेयी सहित अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस विजय पर्व के आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे सांसद जी के नेतृत्व में आज उन भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया और नगर निगम में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान कार्यक्रम था। निश्चित रूप से हमारे इन भूतपूर्व सैनिकों ने जो देश में देश के लिए सेवा की है और हमारी सीमा पे 0 डिग्री से नीचे रहकर हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात रहे। ऐसे लोगों का सम्मान करके गर्व से सीना ऊंचा हो रहा है और देश सेवा में जिम्मेदारी से अधिकारी और कर्मचारी अगर जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रहे हैं तो वो भी एक देश सेवा है। आज उनको भी सम्मानित करके हमें गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी उन भूतपूर्व सैनिकों को और अधिकारियों कर्मचारियों नगर निगम के सबका हृदय की गहराई से सम्मान करता हूँ। हर नागरिक अगर भारत का अपनी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी का कर्तव्य का दायित्व का निर्वहन करे तो निश्चित रूप से वही देश सेवा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नगर निगम के द्वारा यहाँ पे विजय पर्व मनाया गया। निश्चित रूप से जब देश आज़ाद हुआ था तो हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी थी और आज जो वर्तमान में हमारे देश में जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक लगे हुए हैं, आज ये आप मान के चलिए यदि हम शांति से यहाँ पे सो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जाके हमारे उन सैनिकों का हाथ है जो हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। आज हम उन एक्स सर्विसमैन जो हमारे थे उन सभी का सम्मान किया गया और नगर निगम के कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अच्छा काम करके दिखाया उनका यहाँ पे स्वागत किया गया, उनको सम्मान किया गया। निश्चित रूप से हमें इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहना चाहिए क्योंकि देशभक्ति का जज्बा यदि हम में है तो हमें उन लोगों को भी याद करना ज़रूरी है कि जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनके परिवार से भी मिलना हमें बहुत अति आवश्यक होता है। आज हम सभी लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया। निश्चित रूप से आज सभी हमारे जितने एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने उनसे एक शिक्षा ली कि आने वाले समय में देश के लिए हमें यदि अपनी जान भी न्यौछावर करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं। इस भावना को लेकर आज हम सभी लोगों ने उनका सम्मान किया। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 77वां। आज की नई पीढ़ी तो ये भी नहीं जानती कि देश की आज़ादी कितनी कठिनाइयों के साथ हमें मिली है और इसलिए ये आज़ादी हमारे लिए कितने मायने रखती है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार आह्वान किया कि हर घर में एक तिरंगा लहराना चाहिए और उसके साथ साथ देश के हर नागरिक को एक संकल्प लेना चाहिए कि देश को दुनिया का सबसे प्रमुख देश बनाने के लिए, विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एक नागरिक होने के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन हम करेंगे। आज के दिन अनेकों कार्यक्रम का आयोजन था। उसी क्रम में नगर निगम के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें हम लोगों ने आज पूर्व सैनिकों का सम्मान किया है। ये पूर्व सैनिक वास्तव में हमारे गर्व और गौरव के केंद्र हैं। वर्तमान जो सैनिक हैं वो देश की सीमाओं पर तैनात रहकर हमें यह अवसर देते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस या अन्य उत्सव मना सकें और इसीलिए इस समय पर पूर्व सैनिकों या सैनिकों का सम्मान करना हम सबके लिए